Hello class, in last lecture we are here taken the point of proving the existential statement, okay, and then जो मेथड ऑफ डायरेक्ट का था वो भी हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. नाउ टुडे वी विल टेकन अवर नेक्स्ट पॉइंट. हियर फॉर्मल रिस्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशियल existential instantiation. So what is the existential instantiation? If the existence of a certain kind of object is assumed and has been what here deduced, then it can be give a name as long that it is not currently being used to denote something else. उसके यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशन मतलब क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन. ओके, यहाँ पे क्या है कि आपका कोई अगर हमने किसी के लिए नेमिंग किया तो वो नाम क्या रहता है आपका फॉर लॉन्ग टर्म के लिए सेम नाम अगर यूज़ हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशन. उसके लिए एक थ्योरम है आपका. थ्योरम लेते हैं कि सपोज़ हमने ये एक्चुअली बहुत कॉमन थ्योरम है पर उसका प्रूफ कैसे करेंगे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करके. द सम ऑफ any two even integer is even. सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज इवन. अभी देखो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करके उसे कैसे प्रूव करेंगे. प्रूफ लेते हैं. Suppose m and n are even integer. Okay, so definition of even क्या है. by definition of even m is equals to 2r and n is equals to 2s for any r and s belongs to I. ये दोनों भी क्या है, r and s दोनों भी क्या है, इंटीजर्स हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा, देन m प्लस n इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2s इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे r प्लस s. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन हमें m प्लस n कैसे मिल रहा है. ओके, हियर r प्लस s इज एन इंटीजर. सो m प्लस n इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स r प्लस s इज एन even integer by definition of even के अगर हम डेफिनेशन को यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू सम नंबर आ रहा है ना तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन. इस टाइप से हमें क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्शन फॉर राइटिंग प्रूफ ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट.
डायरेक्शंस ऑफ राइटिंग प्रूफ ऑफ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ये देखो अभी हमने जो यूज़ किया ना, ये वाला भी क्या था, यूनिवर्सल स्टेटमेंट था कि सम ऑफ एनी टू नंबर्स क्या है कि आपके यही रहते हैं, इवन ही रहते हैं। ये क्या है, यूनिवर्सल आपका ट्रूथ है। तो इसे हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया है, कुछ मेथड्स दी हैं, कुछ डायरेक्शंस दी हैं, वो हम देखते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो फर्स्ट डायरेक्शन है वो अभी आप क्या करोगे, डायरेक्शंस अभी आप खुद लिखोगे, मैं यहाँ पे आपको खाली दिखा देती हूँ या फिर आपको इसमें सेंड भी करती हूँ। फर्स्ट, कॉपी द स्टेटमेंट ऑफ योर स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। यहाँ पे आपको शायद ब्लर दिख रहा है, तो मैं आपको PDF में ये आपको सेंड करती हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग, कॉपी द स्टेटमेंट। जब भी हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं ना, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई करने हैं। देन क्लियरली मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रूफ विथ वर्ड प्रूफ। यहाँ पे भी हमने देखो क्या किया कि जो भी आपको लिखना है, ये जो भी प्रूव करना है, उसका बिगिनिंग क्या करो, स्टेटमेंट को कॉपी करो, बिगिनिंग को क्या करो, वर्ड इसमें लिखो। सेकंड क्या करो, थर्ड में है मेक द प्रूफ कंटेंट, मेक द प्रूफ कंटेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट प्रूफ इन कंप्लीट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ये वर्ड क्यों यूज़ किया है कि ये देखो अभी हमने फॉर ऑल या फिर फॉर सम लिया, तो दोनों का क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। देन इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ ईच स्टेटमेंट कहा गया है। देखो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये आपका m=2r एंड is=2s, किसी बेस पे लिख रही हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। तो आप जब भी कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके स्टेटस के बारे में या फिर आप किससे वो ले रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। गिव रीज़न ऑफ ईच असरेशन इन द प्रूफ। जो भी आप लिख रहे हैं उसका रीज़न लिखो। मेक लॉजिक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। मेक लॉजिक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। एंड लास्ट में है डिस्प्ले इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी।
ओके, जो भी आपने इक्वेशन बनाया है, इनइक्वालिटीज़ बनाई है, उसे दिखाओ। ये सभी क्या है, डायरेक्शन ऑफ राइटिंग द यूनिवर्सल स्टेटमेंट को आप जब भी प्रूव करोगे ना, ये उसकी मेथड है। देखो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है कि मेथड ऑफ प्रूफ। तो आपको क्या करना है कि कैसे प्रूव किया है ना, उसके मेथड्स भी आपको क्या करने हैं यहाँ पे लिखने हैं। एक्चुअली इन एग्जाम्पल्स में उन्होंने भी इतने सारे मेथड्स को नहीं दिया है, खाली जो एग्जाम्पल्स है ना उसे ही उन्होंने ये किया है। बस डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन क्या है वहाँ पे पूछा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स। तो नॉर्मली क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है व्हेन वी राइट द मैथमेटिकल प्रूफ। आर्ग्यूइंग फॉर हियर एग्जाम्पल्स, जब भी हम किसी एग्जाम्पल के लिए आर्ग्यू करते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है आपका कि arguing from examples using the same letter to mean टू डिफरेंट थिंग। हम क्या करते हैं कि सेम यहाँ पे मीनिंग के लिए टू डिफरेंट थिंग के लिए सेम लेटर यूज़ करेंगे तो भी क्या हो जाता है, गलत। यहाँ पे देखो आपने किसी के लिए एक्स कम ले लिया, किसी के लिए क्या किया कि दूसरे इसके लिए भी एक्स किया तो भी गलत हो सकता है। जंपिंग टू द कंक्लूजन, अगर आपने कंक्लूजन के लिए जंप किया तो वो भी गलत है। सर्कुलर रीजनिंग, सर्कुलर गोल गोल घुमा के उसको रीजनिंग मत करो। कंफ्यूजिंग बिटवीन व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट स्टिल बी नोन, कि आपको क्या दिखाना है और क्या पता है उसके बारे में भी आप कभी कंफ्यूजन मत करो। यूज ऑफ द वर्ड एनी एंड सम, ये क्या है कि एनी रादर देन सम। एनी मतलब कौन सा भी, ओके, एंड सम मतलब पर्टिकुलर। ये दोनों वर्ड के बीच में ये मत करो, कन्फ्यूजन मत करो। एंड मिसयूज़ ऑफ द वर्ड्स, ये सभी क्या है, कॉमन मिस्टेक्स हैं। मैं आपको पिक भी भेजूंगी इसका, अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है तो। ओके, ना नेक्स्ट है शोइंग दैट एन एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो अभी ये थ्योरी क्या, इसमें आपने अगर यूनिवर्सिटी के ये देखे ना तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने इतने सारे थ्योरी नहीं पूछा, पर एग्जाम्पल्स उन्होंने ये सभी पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरी दी गई है तो वो थ्योरी नहीं पूछते, पर डेफिनेशन पक्का पूछते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्प्रूविंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट, कि हमें क्या करना है, डिस्प्रूव करना है। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। डिस्प्रूविंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट। थ्योरम दिया हुआ है, show that the following statement is false. Following statement is false, हमें शो करना है। सो स्टेटमेंट है, देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n such that n square plus 3n square plus 2, सॉरी यहाँ पे 3n है, हाँ, 3n इज प्राइम।
ये हमें स्टेटमेंट दिया है और हमें कहा है कि इसे क्या करो, डिस्प्रूव करो, प्रूव नहीं है, ऐसे करो। तो हम क्या करते हैं कि इसका कंसिडर गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है ऐसे कंसिडर करते हैं, दैट इज देयर इज ए पॉजिटिव इंटीजर n such that n square plus 3n plus 2 is prime। ऐसा हम कंसिडर करते हैं। एंड हमें शो क्या करना है यहाँ पे, वी वांट टू शो n square plus 3n plus 2 is not prime। ओके, यहाँ पे हमें क्या कहा है कि गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि कंसिडर किया गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, तो मुझे क्या शो करना है कि ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। ओके, सो फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टराइज करो, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ओके, नाउ यहाँ पे n प्लस 1 is an integer and n plus 2 is also an integer। ओके, दोनों भी क्या है, इंटीजर है। ओके, एंड n plus 1 is also greater than 1 and n plus 2 is also greater than 1। क्या है आपकी डेफिनेशन ऑफ प्राइम। डेफिनेशन ऑफ प्राइम में क्या कहा है, डेफिनेशन ऑफ प्राइम मैं आपके लिए फिर से लिखती हूँ, इफ n इज प्राइम देन it divide, if and only if it divide by or its factors are either n और 1। उसके फैक्टर्स क्या रहते हैं, एक तो n रहता है या फिर 1 रहता है। एंड ऑब्वियसली n प्लस 1 ऑल्सो क्या है, ग्रेटर दैन n है, n प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर दैन n है। दिस गिव्स n square plus 3n plus 2 is equals to n plus 1 n plus 2। okay, nor n plus 1 neither n plus 1 nor n plus 2 is what, इक्वल टू n और 1। सो क्या हो जाएगा आपका, सो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज नॉट प्राइम, इज नॉट प्राइम। सो जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हमें क्या किया, यहाँ पे प्रूव कर दिया, राइट ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि कंसिडर किया कि प्राइम रहेगा, तो प्राइम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी 1 हो जाएंगे। पर n प्लस 1 भी 1 नहीं है, n प्लस 2 भी नहीं है 1। और डेफिनेशन क्या है आपके प्राइम नंबर की, कि क्या हो जाता है, फैक्टर्स एक तो n रहेगा खुद या फिर 1 रहेगा। तो दोनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये प्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं,
सम ऑफ एनी इवन नंबर, ये अभी मैंने दिया है, ये आप क्या करोगे, खुद ट्राई करोगे। मैंने अभी 5 मिनट्स बिफोर आपको दिया है। होमवर्क के लिए आप ये एग्जांपल लोगे। द सम ऑफ एनी इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर इज ऑड। जैसे मैंने आपको अभी जो बताया था ना कि सम ऑफ टू इवन, वैसे ही करना है कि यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल्स टू 2r दिया है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नंबर m इज इक्वल्स टू 2r ले लो एंड दूसरा n इज इक्वल्स टू 2s प्लस 1 ले लो और दिखाओ कि इन दोनों का सम m प्लस n इज इक्वल्स टू 2r प्लस 2s प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2r प्लस s प्लस 1। ऐसे आपको उसे दिखाना है या आप खुद सॉल्व करोगे एग्जाम्पल। ओके, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे करना है आपको। ओके, तो इसी टाइप से आपको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।